हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूं बिंदास भारती पे एक नए आने वाली मूवी के ट्रेलर को लेकर, जिसका नाम है दस्तार। तो दस्तार मूवी जो है भाई साहब, ये पंजाबी मूवी है एक, और ये सेलिब्रेट करती है करेज, सेक्रीफाइस, इमोशंस, कल्चर एंड प्राइड ऑफ पंजाब को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका ट्रेलर, देखते हैं क्या होने वाला है। वाइट हॉल स्टूडियोज प्रेजेंट्स। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਏ ਦਸਤਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ देना ਏ दस्तार। ओ, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, विदेश की स्टोरी है। ओ भाई साहब, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। भाई काफ़ी बड़े बजट की मूवी लग रही है ये तो, पूरी की पूरी विदेश में शूट हुई है। ऑफिशियल जॉब से थे वाइट स्किन लिया ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। They have slavery in their blood. We have kingship in ours. Create humiliation. ये बेसिकली स्टोरी है कि जो ये ह्यूमिलिएट करते हैं ना विदेश में, जब चले जाते हैं पंजाबी या इंडियंस, तो उनको कुछ गोरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। तो उसके ऊपर जो है ये मूवी है कि किस तरीके से अपने भाई लोग जो हैं खड़े हुए हैं और उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, और उनको नानी का भाई बैंड बजा देंगे। तेरी Create terror. ओ, Has the body been identified? Just Indian blood. No need to worry. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। वन मैन शूक द ब्रिटिश एम्पायर। भाई रियल स्टोरी है तो ये देखनी तो बनती है भाई। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਚੱਕੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਡ ਸਾਹ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਣ ਹੀ ਡੰਗਰ, ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ना। भाई साहब ये तो पूरा गैंग वॉर हो रहा है एक तरीके से। यहाँ पे अपना सरदार भाई हैं और उधर अंग्रेज, और अंग्रेज़ों को किस तरीके से अंग्रेज़ों की धरती पे धूल चटाई जा रही है वो दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। कि बेसिकली जब तक जुल्म होता रहा भाई, हमेशा मत सहते रहो, कभी तो किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये उन जुल्मों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी अपने पंजाबी भाइयों ने, उसकी कहानी है भाई। क्या बात है ये तुम्हारी ऐसी की तैसी। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਲੜੂਗਾ ਵੀ। White Hill Studios presents in association with Hot Shot Productions Limited दस्तार। तो भाई डायरेक्टेड बाय अमर हुंदल और प्रोड्यूस्ड बाय गुनबीर सिंह सिद्धू और मनमोहन सिंह सिद्धू। भाई स्टारिंग देख रहे हो कितने सारे भाइयों की है, जिसमें कि तरसेम जस्सर और गीत गुरैया का नाम सबसे पहले है। योगराज सिंह जी अब फिर से मूवीज़ में भाई बैक टू बैक आ रहे हैं, गानों में आ रहे हैं, और बहुत सॉलिड एक्टर हैं, बहुत सॉलिड कलाकार हैं।
क्या बोलें भाई, बहुत सीनियर कलाकार हैं। और तो दोस्तों ये मूवी जो है 17 जुलाई को आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है वर्ल्ड वाइड। इंटरेस्टिंग है भाई, देख के तो मज़ा आया। अगर इसी मूवी के अंदर कोई ऐसा किरदार होता, ऐसा कलाकार होता जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में लोग उसको जानते हैं, तो कमर्शियली ये मूवी शायद ज़्यादा कमाती या कमाएगी। वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, मेरे को ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो हो सकता है कि ये मूवी भी बहुत ही ज़्यादा हिट जाए, काफ़ी पैसा कमाए, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें बटोरे, और जो लोगों ने मेहनत किया है, जो स्टोरी दिखाने की कोशिश किया है, वो लोगों तक पहुँचे। ये इस मूवी का जो है एक मुख्य क्या बोलेंगे, जो ये पब्लिक को देना चाहते हैं। हो टिटी टिटी टिटी, रिटन बाय धीरज केदारनाथ रतन और मनीला रतन। डायलॉग है जतिंदर लाल के। भाई जतिंदर लाल भाई ने बहुत ही बढ़िया एकदम जो डायलॉग लिखे हैं, सुनने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है भाई। पंजाबी में डायलॉग है लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, और जिसको सुन के काफ़ी अच्छा सा लगेगा। बेसिकली ये रेसिज्म जो होता है ना इंडियंस के खिलाफ विदेशों में, और जो इंडियंस के खिलाफ जो चीज़ें की जाती हैं, उससे उसको मतलब ख़त्म करने के लिए इंडियन लोगों ने, पंजाबी भाइयों ने एक ग्रुप बनाया जो कि वहाँ के जो बदमाश लोग थे उनकी बैंड बजा रहा है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेलर के बारे में, जो जो बातें हम लोगों को अच्छी लगी या जो जो चीज़ें डिस्कस करने की हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है दस्तार का ऑफिशियल ट्रेलर, जो कि भाई ये मूवी एक सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये एक सच्ची कहानी के ऊपर है, जो कि सिख प्राइड आइडेंटिटी और रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई को दिखाती है। पूरे ट्रेलर में ये दिखाया गया है किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है भारतीयों ने मोर्चा खोल दिया है, और उनकी जो उनके अभी तक की चीज़ें थी, भारतीयों के पास जो जुल्म हो रहा था, भारतीयों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा था, उन सब चीज़ों को रोकने का उन्होंने ठेका ले लिया। तो ट्रेलर देखकर भाई सच में मैं ये कहूँगा कि गूज़बम्प तो आ गए, क्योंकि तरसीम जस्सर की एक्टिंग और लड़ाई जो दिखा रही है ना इन्होंने इस ट्रेलर के अंदर, वो बहुत ही शानदार है। योगराज सिंह जी की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया लग रही है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सीनियर कलाकार हैं, तो उनके बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, इतने बढ़िया किरदार निभाते हैं वो। अमर हुल्लनदल का जो है डायरेक्शन है, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। मूवी भी जो है वो अच्छे खासे बजट की मूवी लग रही है, विदेश में शूटिंग हुई है, इंडिया के भी कुछ कुछ सीन जो हैं ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं। अब वो देखना है कि वो किन लोगों के साथ मार पिटाई हो रही है। जो पुलिस के अंदर दिखाए हैं, वो इंडिया में जो दिखाए हैं वो लोग कौन है, क्योंकि विदेश का तो हमें समझ में आ गया कि रेसिज्म के अगेंस्ट हो रही थी, बट इंडिया में वो लोग कौन है जिनको पुलिस ने पकड़ा, और वहाँ पे अंदर घुस के उन लोगों को जिन्होंने छुड़ाया वो लोग कौन है, ये हमें देखना पड़ेगा। दस्तार का बेसिकली मीनिंग क्या है, टाइटल मतलब कि क्यों टाइटल रखा गया है इसका दस्तार। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, और इसका बड़ा ही डीप मीनिंग है, पग या टर्बन, जो कि सिख कल्चर में और हिस्ट्री में दस्तार सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता है भाई, बल्कि ये इज्जत है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आइडेंटिटी है, ये इक्वलिटी है, ये कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस का सबसे बड़ा सिंबल है। इसलिए आप लोगों ने देखा जितने भी सरदार भाई हैं वो अपनी पग को भाई अपनी जान से भी ऊपर रखते हैं, और सब लोग इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब अगर हम कहें कि भाई बहुत ही पावरफुल डायलॉग हैं इस मूवी के ट्रेलर के अंदर, जो हमें देखने को मिला है, एक आइडेंटिटी की लड़ाई है, आत्मसम्मान के ऊपर जो बातें की गई हैं। शांत बैठना भाई सबसे बड़ा गुनाह है, ये इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाया है। और कपड़े बदलने से इंसान का धर्म या उसकी लीगेसी नहीं बदलती है। जैसे विदेश में लोग चले जाते हैं तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर अपनाने लगते हैं, भाई कुछ भी कर लो आप, लेकिन जो आपकी लीगेसी है, या जो आपका धर्म है, या जो आपकी संस्कृति है, या जो आपका भारतीय टच है भाई, वो आप लोग जल्दी से नहीं छोड़ पाओगे। कहता ना कि हमने तो इंडिया छोड़ दिया बट इंडिया ने हमें नहीं छोड़ा, वो वाली चीज़ काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने सुनी है। और दस्तार सर पर सजी हो तो भाई वो आपको हर इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने की ताकत देती है। और इसमें एक डायलॉग है जो बहुत ही कहूँगा कि बहुत हैवी और बहुत इमोशनल है ना। उनके डायलॉगों के जो एक मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। यानी कि सिख अपनी दस्तार और अपनी रूट से कभी भी अलग नहीं हो सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए। अगर उनकी पग पर हाथ डालेगा, उनकी आइडेंटिटी पर अटैक करेगा, तो भाई उसका मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाएगा। ये इस मूवी में एक तरीके से मीनिंग दिया गया है। अब मेरे को ये नहीं पता कि विदेशों में भाई ये मूवी कितना रिलीज़ हो पाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों की जलेगी तो ज़रूर इस मूवी को देखकर,
क्योंकि उनकी बैंड बजाई गई है इस मूवी के अंदर। बाकी ट्रेलर की अगर हम बात करें तो भाई एक प्लॉट है, यानी कि कहानी एक सिख फैमिली के बारे में है जो कि यूके, यूके मतलब ब्रिटेन, उत्तराखंड नहीं भाई, ब्रिटेन में जाके शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ उन्हें एक ब्रूटल रेसिस्ट अटैक यानी कि नस्लीय हमले जो होते हैं ना, हेट क्राइम, उनका सामना करना पड़ता है जिसमें उनके अपनों की जान भी चली गई है। और कैरेक्टर आर्क दिखाया जैसे कि तरसीम जस्सर का कैरेक्टर इस दुख और तकलीफ के सामने घुटने नहीं टेकता है। वो अपनी दस्तार की शान और अपनी कम्युनिटी के लिए भाई लीडर बनकर खड़ा होता है और वो एक अपना ग्रुप बनाता है जिससे वो सिस्टम और रेसिज्म के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ देता है खुले में। परफॉर्मेंस जो है योगराज सिंह जी और तरसीम जस्सर की स्क्रीन प्रेजेंस जो है हमने ट्रेलर के अंदर देखी, बहुत जोरदार डायलॉग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत शानदार लग रहे हैं। डायरेक्शन अमर हुंडल का एक इमोशनल मूवमेंट और रॉ एक्शन सीक्वेंस का ये बहुत ही अच्छा एक ब्लेंड किया गया एक क्या बोलेंगे सिनेरियो है। और उन्होंने जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से उन्होंने इस मूवी को बनाया है, वो ऐसा लग रहा है कि वो भाई उनके अंदर का पंजाबी जो है वो पूरा का पूरा चीज़ों को फील करके इस मूवी को बना रहा है, ऐसा इस ट्रेलर के अंदर जो है समझ में आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जाने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और जाने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमारे कमेंट सेक्शन में देकर जाना कि भाई दस्तार दस्तार ट्रेलर का सबसे इमोशनल और ख़तरनाक सीन आपको कौन सा लगा, है ना। ये ट्रेलर आप लोगों ने देखा, सारा जो मीनिंग था, सारी जो चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए थी वो हमने की। अब आप लोग बताइए कि भाई आपको इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आपने भी कभी इस तरीके की चीज़ें विदेश में फील की हैं जैसे कि इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, और क्या आप इस सच्ची जो स्टोरी है इसके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो थोड़ा सा हमें भी एक्सप्लेन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें इस ट्रेलर के थ्रू ये पता चला है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं वहाँ पे और सच्ची घटना पे आधारित है। तो भाई कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा रहा होगा जिसने ये कदम उठाया था और ये स्टेप आगे बढ़ाया था कि भाई मैं जो हूँ अपने भाइयों की, अपने बहनों की और अपने सारे इंडियंस पंजाबीज़ की मतलब की रक्षा करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, जय हिंद।